आज के इस 42वें स्वास्थ्य शिविर में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री गणेश सिंह जी, शहर के यशस्वी महापौर श्रीमान योगेश तामकार जी, श्री अनुराग वर्मा जी, अभी मैं बात कर रहा था तो तीसरी बार वो स्वयं इस शिविर में उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित हैं। आदरणीय लायन श्री सुधीर जैन जी, श्रीमती मनीषा सिंह जी जो इस कार्यक्रम की संयोजक हैं, आप सबका हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मेदांता हॉस्पिटल के द्वारा सतना में 7वां शिविर है। बालाजी एक्शन कैंसर इंस्टीट्यूट के द्वारा भी यहाँ पे एक 6-7 जनवरी को शिविर हुआ था। उस शिविर में 130 लोगों को सतना में मुंह का और स्तन का कैंसर डिटेक्ट हुआ था। 17 लोगों को उसमें अभी तक हम ऑपरेशन करा चुके हैं। आदरणीय सांसद जी, ध्यान देने की जरूरत लगती है। पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवान्यास पहले दिन से जो बूटीबाई स्कूल में शिविर हुआ था 2019 में, अनेक लोग उस कैंप के साक्षी हैं। उस शिविर से लेके आज तक अगर हम कहें तो लगभग जो है 21,000 लोगों का पूरा स्वास्थ्य परीक्षण हुआ है। हमें यह कहते हुए अत्यंत हर्ष होता है कि हमारे पूज्य पिताजी पंडित गणेश प्रसाद जी का जन्म शताब्दी वर्ष अभी 18 जुलाई को पूरा हुआ और धवर्रा में एक बुंदेलखंड के किसानों का 5,000 किसानों का सम्मेलन हुआ। पूरे दिन भर सम्मेलन रहा। उसमें 3 पद्मश्री बुंदेलखंड क्षेत्र में मिले हैं। उसमें सतना के बाबूलाल दहिया जी हैं, हमारे उमाशंकर पांडे जी पास में बांदा के हैं और सोनीपत के हैं। वो सब लोग आए, उन्होंने किसानों को नई नई तरकीब और विधियाँ बताई। बड़े लोग लाभान्वित हुए। जैसे कि अभी कहा कि पिताजी का कहना था कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, और हम देखते हैं कि हमने वेबसाइट के माध्यम से शिविर का पंजीयन कराया। ठीक 9 बजे कार्यक्रम शुरू करते हुए शाम को 4 बजे तक चलेगा। कल भी सवेरे 9 बजे से शाम को 4 बजे तक चलेगा, फिर समापन होगा। 864 लोगों ने ऑनलाइन पंजीयन कराया है। 6 प्रकार के डॉक्टर दिल्ली से इसमें पधारे हैं। आप कल्पना करिए कि देश में मेदांता जैसे बड़े अस्पताल में डॉक्टर को कल 12:30 बजे की ट्रेन से पकड़ के चल के आना पड़ा और वो वहाँ से चले। आज 2:30 बजे रात की जगह 3:30 बजे आए, सवेरे तैयार होकर आपके बीच में सेवा के लिए उपस्थित हैं। उनका जलपान भी शायद नहीं हो पाया। एक बार जोरदार उनके लिए। यहाँ पे हमारे ज़िले में कई नर्सिंग कॉलेज चलते हैं, उनकी बच्चियाँ आई हैं जो मरीजों की सेवा के लिए, देखभाल के लिए उनको गाइड करती हैं। वो पूरे समय रहती है। जैसे हमने कहा कि सरकार के द्वारा बहुत सारे उपाय किए जाते हैं, बहुत सारे अस्पताल हैं, मेडिकल कॉलेज भी सतना में हो गया है, नए विस्तार के कार्यक्रम भी चिकित्सा क्षेत्र में हो रहे हैं। फिर भी 18 जुलाई को जब हमने धवर्रा में अपने गांव में दद्दा जी की जन्म शताब्दी पे एक एम्बुलेंस या चलता फिरता मुफ्त अस्पताल समाज के लिए डोनेट किया, तो ध्यान में आया कि आज भी लोगों को बहुत ज़रूरत है। हम इस क्षेत्र में दिल्ली में रह के अनेक लोगों से मिलते रहते हैं, मन में इच्छा होती है। मेरा बेटा पढ़ाई करके वकालत में आया, उसने कहा कि ग्रीन एम्बुलेंस सतना में 3 साल से चल रही है, 3,700 पेड़ लग गए हैं। तो उसने कहा पिताजी एक ऐसी एम्बुलेंस बनाना चाहिए, और उसने अपनी वकालत की पहली कमाई से ये 17 लाख रुपए की गाड़ी तैयार करके और इस काम के लिए की है। कहने का तात्पर्य संस्कारों की बात होती है। मेरे पिताजी ने जो संस्कार दिए, हम अभी चर्चा कर रहे थे प्राचार्य कक्ष में कि जब विद्यालय बना तो हम लोगों ने ईंटा पत्थर ढोके और काम करके वो विद्यालय को बनाया। कलेक्टर साहब बोले कि अब ऐसा कुछ करेंगे तो बड़ा कठिन काम हो जाएगा। हमारे पिताजी ने जो संस्कार दिए वो हम में आए, हम में जो संस्कार है वो बेटे में आए। यही पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा तो ये समाज और देश जीवित है। संघ की पूरी कल्पना यही है कि सरकार के भरोसे काम नहीं छोड़े जा सकते। आदरणीय महापौर जी लगभग सब कार्यक्रमों में रहे, सांसद जी का हमेशा
सहयोग रहा। उस दिन जो एम्बुलेंस सतना में 22 जुलाई से घूम रही है, आज 21 दिनों में, मैं एकदम एग्जैक्ट फिगर बताऊं, केवल सतना नगर में अभी घूम रही है और इसमें 23 प्रकार की जांचें फ्री होती हैं। 719 लोगों की जांच हुई है वार्ड मोहल्ले में और 954 मरीजों की जांच हुई है और 719 लोगों को दवाइयाँ दी हैं। कहने का तात्पर्य, हमें नहीं कहते कि सरकारी व्यवस्थाएं नहीं हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो हमारे कृषि उपज मंडी में मजदूर काम करते हैं, जो हमारी अलग अलग संस्थाओं में लेबर है, ट्रांसपोर्ट नगर में बहुत सारे लेबर मरीज हैं जिनको छोटी मोटी बीमारी बुखार है, अस्पताल तक जाने में थोड़ी आलसी करते हैं और हिंदुस्तान का स्वभाव है कि उस तरफ अपने शरीर की तरफ ध्यान न देना। तो मैं कह सकता हूं कि 954 मरीजों का एक का डाटा है। इसमें एक ऐसा टैब लगा हुआ है, जो गंभीर बीमारी का कोई मरीज है तो हमने ऐसे 14 मरीजों को दिल्ली, मुंबई और नागपुर के डॉक्टरों के द्वारा कंसल्टेशन कराया है कि उसमें कैमरे पर पूरी रिपोर्टें रहती हैं और डॉक्टर सामने देख के इलाज करता है। यहाँ से हमारे कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए एक नई मशीन आई है। नागपुर के भी हमने 3 डॉक्टर यहाँ पर बुलाए हैं जो महिलाओं के सर्वाइकल कैंसर की जांच करेंगे और यहीं उनके व्हाट्सएप पर रिपोर्ट मिलेगी। हमारी भी जो एम्बुलेंस में मशीन है उसमें 23 प्रकार की जांचें लगभग 10 मिनट में होती हैं और उनकी रिपोर्ट तुरंत व्हाट्सएप पर मिल जाती है। आदरणीय ब्रजेश पाठक जी उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री थे, दवर्रा गांव में उन्होंने उसका उद्घाटन किया और उन्होंने कहा तुरंत बनाने वाले, स्टार्टअप बनाने वाले व्यक्ति सत्यम शुभम पटना का है, IIT ने उसने मशीन बनाई है और उसका दावा है कि 100% एक्यूरेसी है। 90 प्रकार की जांचें इसमें हो सकती हैं, हमने इसमें 23 ही रखी हैं क्योंकि उतनी जांचों की हमारे लोगों को शायद ज़रूरत भी नहीं होती है, लेकिन इसमें वो कैपेसिटी भी है। आज एक और बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी दद्दा जी की जन्म शताब्दी पे बिरला स्वामी रामकृष्ण परमहंस विद्यालय में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया, 100 पेड़ लगाए। 3700 पेड़ 31 मार्च तक हमारे द्वारा शहर में लोगों के जन्मदिन, मृत्यु दिवस, उनके पूर्वजों की स्मृति में लगाए गए। वो सब पेड़ों की देखरेख पूरी गर्मियों भर पानी डालने का काम हो रही है। हमारे दिल्ली के मित्र पूछते हैं कि आप रहते यहाँ और काम वहाँ होता है, तो मुझे गर्व होता है कि सतना के देव दुर्लभ कार्यकर्ता लगभग 200 लोगों की टीम पूरे दिन रात अपने काम धाम पूरा करते हुए जो समय मिलता है उसको पूरी करती है और उसका एक रूटीन में बना है। जब चीज़ें एक बार रूटीन में आ जाती हैं तो सब काम बहुत अच्छे हो जाता है। सतना हाफ मैराथन 4 बार यहाँ पे हो चुकी है और अभी तक 21,432 प्रतिभागियों ने भाग लिया। पिछले साल की दौड़ में 26 राज्यों के लोग आए थे। वेंकट वन के मैदान से शुरू होकर माधवगढ़ कृपालपुर के पुल से होकर के फिर से आए। सतना की उचेरा के पास की सांसद जी 6 बच्चियों ने वो स्थान प्राप्त किया जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की दौड़ का होता है। उन लड़कियों को डॉक्टर सुनीता गोदारा दिल्ली में ले गई, लोधी गार्डन में उनकी एकेडमी चलती है, उनका ट्रेनिंग दिलाई कि ताकि इनकी और अच्छी बफरी की जा सके और वो आगे चल के हमें पूरा भरोसा है कि सतना जिले का नाम रोशन करेंगी। अभी उनकी आयु और उसके हिसाब से बड़ी छोटी है। कहने का तात्पर्य प्रतिभाओं को निखारने का काम ये पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास का है। आगे आने वाली 8 सितंबर को फिर से सतना हाफ मैराथन 2024 होने वाली है। एक और खुशी की जानकारी देने की बात है, सतना हाफ मैराथन का ट्रेड रजिस्ट्रेशन पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास के नाम से हमने कराया है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से वो रजिस्ट्रेशन सतना मैराथन का हमें प्राप्त हो गया है। इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ। शहर का भी गौरव है और मैं चाहता हूँ माननीय सांसद जी भी 2 बार उस मैराथन के उद्घाटन में और उसमें आए, कलेक्टर साहब दोनों तीनों बार रहे हैं। पुनः 8 तारीख को देश के युवा खेल मामले के मंत्री ने आने की हामी भरी है। विश्वास सारंगी हमारे प्रदेश के युवा मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है कि इसके लिए जितनी अधिकतम संख्या हो, मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि इस बार 10,000 करेंगे, लेकिन कम से कम 5,000 का जो हमारे एक स्टैंडर्ड हर मैराथन का बना हुआ है उतनी संख्या स्कूलों कॉलेजों की आए। बाहर के लोगों ने अभी भी रजिस्ट्रेशन कराए हैं, 3 दिन पहले रजिस्ट्रेशन शुरू हुए हैं। 179 लोगों ने अभी 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की दौड़ में अपना पंजीयन करा लिया है। माननीय सांसद जी, आप रोज कुछ ना कुछ एक्टिविटी देखते रहते हैं।
और आपसे ज़्यादा एक्टिव हमने किसी को देखा नहीं कि दिन भर दिल्ली और कब सतना पहुंच जाते हैं जबलपुर होते हुए, सवेरे से जनता दरबार लगाते हैं, लोगों के लिए चिट्ठी लिखते हैं। रियली हम बता रहे हैं, बहुत सारे सांसद मुझे मिलते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि हमारे सांसद जी को देखिए, एक एक टाइम एक एक कार्यक्रम व्यवस्थित मिनट टू मिनट बनाते हैं और लगभग उसी के कारण कहते हैं कि कम समय में ज़्यादा परिणाम आने का ये बहुत बड़ा कारण होता है। कोई सोच नहीं सकता सतना में IIT खुल सकती है, केंद्रीय विद्यालय हो सकता है, उसके लिए रोज मंत्रियों से मिलना, नई ट्रेनों को शुरू करना। कल भी मिल के आए और आज सवेरे 8:45 बजे यहाँ पे कार्यक्रम उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। प्रशासन का पूरे सब काम में सहयोग रहता है। जिले के चिकित्साधिकारी, जिलाधिकारी महोदय और अन्य सभी संस्थाओं का, चाहे नगर निगम के कमिश्नर हो, हमें 3 पार्क इन्होंने गोद दिए थे। पार्क का लोकार्पण किया था पिछले साल के वृक्षारोपण में। कलेक्टर साहब, SP साहब और नगर निगम के तत्कालीन कमिश्नर ने नगर वन में 99 पेड़ लगाए थे जन्म शताब्दी में। पूरे के पूरे 99 पेड़ 6 फुट ऊंचे हो चुके हैं। इसे देख के संतोषी लगती है। आने वाले समय में वृक्षारोपण 15 अगस्त को व्यापक तौर पर हो रहा है। हमने टाउन हॉल में महापौर जी के सामने वायदा किया था कि उन पेड़ों को पानी देने का काम सेवा न्यास करेगा। उस काम पे हम यथावत रहेंगे और पेड़ लगाने के काम में हम सब लोग रहेंगे। अभी अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने तिरंगा दिवस पर 15 अगस्त को आज़ादी के अवसर पर घर घर तिरंगा लगे, यात्राएं निकले। इस साल झंडों की थोड़ी कमी है, लेकिन हमने सभी लोगों से अपील की है कि जो पिछले साल घरों में तिरंगे लगाए थे उसको संभाल के रखना चाहिए। हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय प्रतीक है। सभी लोगों ने अपील की है। हमने देखा 300 लोगों ने कहा कि मेरे पास झंडे हैं ग्रुप बना के, और मैं यहाँ आने वाले सब मरीजों को एक एक तिरंगा ध्वज देने वाला हूँ। मेरे पास कुछ झंडे दिल्ली में उपलब्ध थे, लगभग 350 झंडे हमारे पास हैं, हम मरीजों को देंगे। और सबसे उम्मीद करते हैं इस अभियान को राष्ट्रीय अभियान बनाते हुए हर घर तिरंगा लगे। ऐसी सेवा न्यास के माध्यम से मैं सब एक भूमिकाएँ रखता हूँ। आने वाले समय में जिसे भी जो ज़रूरत हो हमारे कार्यालय में संपर्क करके, बातचीत करके, सरकार के साथ सहयोग करके हमको चलना है। और उनमें मुख्य काम जो है नर सेवा, नारायण सेवा का जो भाव है वह जागृत रहे। आप सब लोग निमंत्रण पर सवेरे 9 बजे आना बड़ा कठिन होता, पधारे। एक बार फिर से धन्यवाद करते हुए मेदांता के डॉक्टरों का विशेष धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।